नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं आपसे बात करने के लिए और मुद्दा है बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती। मायावती की जो सक्रियता है इन दिनों ऐसी हो गई है कि बिना उस पर बात किए कोई रह नहीं सकता। और आज हम फिर से मायावती पर बात करने के लिए इसलिए आपके सामने हाजिर हुए हैं क्योंकि कल यानी अगर हम बात कर लें 24 अगस्त को प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता, लोकसभा में राहुल गांधी एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। संविधान बचाओ एक कार्यक्रम था और वहां पर उस कार्यक्रम में वो जाकर के उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, वो आज भी वंचित हैं सरकारी नौकरियों में, निजी क्षेत्र में। आज भी जो दलित हैं और पिछड़े हैं उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम सिर्फ सत्ता में आने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमको सत्ता चाहिए। कितना भी वक्त लगे, 2 4 5 साल, जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे और इसके लिए हमको अगर कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो हम वो कुर्बानी दे देंगे। तो राहुल गांधी की इन बातों ने तालियां तो बहुत बटोरी, लेकिन नाराजगी भी बहुत सारी बटोर ली है और खासतौर पे उन दलित नेताओं की नाराजगी जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में बहुत सी जगहों से रिएक्शंस आए हैं। मायावती का भी रिएक्शन आया है कि भाई इस देश पे सबसे ज्यादा शासन तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया, तो उस समय क्यों नहीं ये ख्याल आया। दूसरी बात, यूपीए की 10 साल की सरकार थी, जाति जनगणना हुई थी उस समय, तो घोषित क्यों नहीं किया, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया, और अब क्यों रोना रो रहे हैं कि भाई हम जाति जनगणना कराएंगे, जब भी मौका मिलेगा तो हम जाति जनगणना कराएंगे। मायावती इस बात से बहुत ज्यादा खफा हुई है, बहुत ज्यादा नाराज हुई है और उन्होंने इसके बाद अपना एक रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा है कि कल प्रयागराज में संविधान समारोह में कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहब को उनके जीते जी देहांत के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया। साथ ही बाबा साहब के मूवमेंट को गति देने वाले माननीय कांशीराम जी के देहांत होने पर कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते उनके शोक के लिए एक भी दिन राष्ट्रीय शोक नहीं घोषित किया और सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। यानी उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको दलितों की इतनी फिक्र थी तो डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया उनके जीते जी। मान्यवर कांशीराम की मृत्यु पर राजकीय शोक और राष्ट्रीय शोक क्यों नहीं घोषित किया, जबकि कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो सीधा हमला उनका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर रहा है। और आगे वो लिखती हैं, इनकी ऐसी दोगली सोच, चाल चरित्र से सब सजग हो जाए। मतलब जितने भी दलित समुदाय के लोग हैं वो समझ जाएं कि साहब जो डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के लिए नहीं कुछ कर पाए अपने वक्त में और आज बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब रह जाता है। मायावती आगे लिखती हैं, इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जाति जनगणना क्यों नहीं कराई और अब इसकी बात कर रहे हैं। इसका जवाब दें कांग्रेस पार्टी, जो हम अभी आपसे बात कर रहे थे। जबकि बीएसपी हमेशा से इसकी पक्षधर रही, यानी जाति जनगणना मायावती ने हमेशा बताया कि हम तो इसके पक्षधर रहे ताकि पता चले कि इस देश में हर जाति के कितने लोग हैं और उनकी कितनी हिस्सेदारी और उनको कितना हक मिल रहा है। मायावती आगे भी लिखती हैं, इतना ही नहीं, संविधान के तहत SC ST को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण व क्रीमीलेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी करने के और खत्म करने की एक साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा, बीजेपी आदि चुप्पी साधे हुए हैं। मतलब बीजेपी की तरफ से तो प्रधानमंत्री ने स्वयं कह दिया कि भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं करने आ रहे हैं। उनके कैबिनेट की बैठक होती है, ब्रीफिंग होती है, कह दिया जाता है। लेकिन भारत बंद का भी आयोजन बीच में हुआ था इसी मुद्दे पर, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सक्रिय योगदान नहीं था, ये मायावती कह रही हैं। और उनका यह कहना है कि भाई इतनी घटनाएं हो चुकी हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में दलितों को लेकर के, दलितों के खिलाफ, और उस समय आपको याद नहीं आ रही थी। तो मायावती बेहद आक्रामक तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जो उन्होंने बातें कही हैं उसका सीधा असर उनको लगता है कि दलित मतदाताओं पे होगा। जो दलित मतदाता हैं वो समझेंगे, असलियत को समझेंगे, हकीकत को समझेंगे और एक तरीके से उन्होंने याद दिलाने का प्रयास किया है उनको कि भाई आप अगर हमसे नाराज होकर या हमारी नीतियों से नाराज होकर के किसी वजह से लोकसभा के चुनाव में हमसे अलग होकर के आप चले गए थे सपा और कांग्रेस गठबंधन के पास, तो असली तस्वीर कांग्रेस की ये है, असली तस्वीर समाजवादी पार्टी की ये है। तो मायावती ने फिर से वही अपना दलित कार्ड खेल दिया है, दांव चल दिया है
और एकदम बिल्कुल बैक टू बेसिक्स अगर बात करें कि जिस रीति नीति के तहत वो अपनी पार्टी की राजनीति पहले चलाती रही थी, बीच में उससे डिरेल हुई थी, अब फिर से उसी पे आने का प्रयास कर रही हैं कि दलितों की हक की बात करेंगे, दलितों के हितों की बात करेंगे और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की पोल खोल रही हैं। दूसरी बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मायावती ने कही है, उसको समझने वाली बात है और उसका भविष्य में उसका एक बहुत बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने आगे ये कहा है कि ऐसे पार्टियों से यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से भविष्य में किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं होगा। अब आप ये समझिए, समाजवादी पार्टी के साथ तो 2019 का लोकसभा चुनाव मायावती लड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी से अंदर खाने और समटाइम्स बाहर से एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे अलग अलग समय में। यूपीए सरकार में तो मायावती ने अनकंडीशनल सपोर्ट भी दिया था, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी से उनका कोई गठबंधन भविष्य में नहीं होगा। ये बहुत बड़ी लाइन है दोस्तों, इसको समझिए। वो इसलिए बड़ी लाइन है क्योंकि उन्होंने यहां कहीं बीजेपी का जिक्र नहीं किया है। बीजेपी की आलोचना की है कि वो भी आरक्षण को लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, आरक्षण विरोधी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, लेकिन इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया है कि वो भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। सपा और कांग्रेस के साथ तो उन्होंने लिख दिया है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि बीजेपी के साथ वो हाथ नहीं मिलाएंगे। यानी भविष्य में कुछ भी हो सकता है। जब अलग अलग विचारधारा के दलों का गठबंधन हो सकता है तो बीजेपी और बीएसपी का क्यों नहीं हो सकता है। तो एक तरीके से उन्होंने एक लाइन छोड़ रखी है, एक दरवाजा खुला रखा है, हमने उसको बंद नहीं किया है। तो मायावती ने एक तरीके से अपनी भविष्य की राजनीति और अपनी आगे की योजनाओं को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी नो, एब्सोल्युटली नो, बट बीजेपी समहाउ, उन्होंने एक रास्ता खोल रखा है कि हम अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बना के रखेंगे अपनी बात। और दूसरी बात, जहां पर उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से, उस पर वो इन दिनों इतनी हमलावर हैं, इतने गुस्से में हैं कि आप उनके बयानों को देख करके समझ सकते हैं। अमूमन इतना उनका एग्रेसिव रूप पहले कभी दिखाई नहीं देता था, लेकिन अपने बयानों के जरिए सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो सक्रिय हैं इन दिनों और राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साध रही हैं, अब ये इन दोनों पार्टियों के लिए एक चिंता का सबब है। बीजेपी अंदर खाने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुश हो रही है क्योंकि इन दोनों दलों की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ था, बसपा को तो हुआ ही था, बीजेपी को भी नुकसान हुआ था। तो बीजेपी अंदर खाने कहीं ना कहीं खुश हो रही होगी इस समय, ऐसा लग रहा है। लेकिन मायावती ने अपने चुनावी तर्कश से बहुत सारी चीज़ें अब ओपन कर दी हैं। दलित राजनीति कर लें, ओबीसी की पॉलिटिक्स की बात कर लें, आरक्षण वाली पॉलिटिक्स की बात कर लें, इसके अलावा संविधान की बात कर लें, खुद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के अपमान की बात को लगातार वो प्रवोक कर रही हैं, बता रही हैं कि भाई कांग्रेस और सपा ने ऐसा ठीक नहीं किया था। तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं और अपने मतदाताओं के पास, खासतौर पे जो दलित समुदाय के मतदाता हैं, उनको एक संदेश दे रही हैं कि आंखें खोलो, गलती अगर हो गई थी तो वापस आओ, क्योंकि सपा और कांग्रेस वो पार्टियां हैं जिन्होंने दलितों का कभी भी हित नहीं किया, दलितों के लिए कभी सोचा नहीं था। राजनीति भी ऐसी चीज है कि गठबंधन की बात उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दी है। सपा कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के बारे में एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर जरूर उनके बयानों में दिख रहा है। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि मायावती की भविष्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी? समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन तो वो खुले तौर पे मना कर रही हैं, क्या बीजेपी से मायावती गठबंधन कर सकती हैं अपनी डूबती नैया बचाने के लिए? या बीजेपी को भी लगता है कि मायावती का साथ अगर मिल गया तो उत्तर प्रदेश में तो कम से कम एक बार और हम सरकार बना ही सकते हैं? क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फॉलो कीजिए और देखते रहिए डेली लाइफ।